सुन भाई, तू सच में जिंदा है या बस चल रहा है जैसे कोई मोबाइल जिसकी बैटरी 1% हो लेकिन फिर भी पीछे 10 ऐप्स चल रही हो। सुबह उठते ही फोन पकड़ लेता है, आंखें ठीक से खुली भी नहीं होती और उंगलियां स्क्रॉल करने लगती है रील्स, शॉर्ट्स, और फिर वही जहर जो धीरे धीरे तेरे अंदर की मर्दानगी को खत्म कर रहा है। तू हिलाता नहीं, तू खुद को बर्बाद कर रहा है। हर रात वही कसम खाता है कि अब नहीं करूंगा, और अगली रात फिर वही गलती दोहराता है। तुझे पता भी नहीं चलता कि तू अपने अंदर की पूरी आग, पूरी ताकत, पूरी मर्दानगी एक स्क्रीन पर बहा रहा है। भाई मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ, हाँ, उसी लड़के से जो अपने फोन के गुलाम बन चुका है, जो सोचता है बस आज आखिरी बार, लेकिन वो आखिरी बार कभी आता ही नहीं। तेरे अंदर जो वीर्य है ना, वो सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, वो तेरी जिंदगी की असली बैटरी है। तेरी हिम्मत, तेरी आवाज, तेरी नजर की चमक। तू उसे रोज फेंक रहा है और फिर बोलता है मुझ में एनर्जी नहीं रहती, मोटिवेशन नहीं आता। अरे भाई, तुझ में एनर्जी बचेगी कैसे जब तू रोज खुद को खाली कर रहा है? तेरा फोन तुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तू 20 साल का है लेकिन चेहरा देख जैसे 50 का लग रहा है। आंखों के नीचे काले घेरे, चाल में थकान और दिल में गिल्ट। ये ब्रह्मचर्य का उल्लंघन नहीं, ये आत्महत्या है। तू रोज अपने सपनों को खुद अपने हाथों से मार रहा है। एक बार सोच, हर बार जब तू रिलीज करता है तेरे शरीर से 200 से ज्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जो तेरे दिमाग को तेज बनाते हैं, तेरे हार्मोन को बैलेंस रखते हैं। तू हर बार उन्हें बर्बाद कर देता है और फिर बोलता है भाई फोकस नहीं बनता। फोकस कैसे बनेगा जब तेरे ब्रेन का फ्यूल ही तू बहा चुका है? ये सिर्फ आनंद नहीं है, ये एक स्लो पॉइजन है जो तेरे सिस्टम को धीरे धीरे जला रहा है। और सबसे डरावनी बात, ये धीरे धीरे होता है, तुझे महसूस भी नहीं होता। हर बार तू सोचता है क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हर बार तू अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा मरता है। सच सुन, वीर्य तेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। वही है जो तुझे बाकी सबसे अलग बनाता है। उसमें जीवन है, शक्ति है, चेतना है, और तू उसे सस्ती खुशी में बर्बाद कर देता है। तू खुद सोच, अगर भगवान ने तुझे इतनी कीमती चीज दी है तो वो बेकार थोड़ी होगी। ये तेरे शरीर का वो जूस है जो तुझे जिंदा रखता है, फोकस्ड रखता है, डिटरमिन्ड बनाता है। हर बार जब तू उसे बचाता है तेरे शरीर के अंदर आग पैदा होती है, और जब तू उसे बहा देता है तेरी आत्मा बुझ जाती है। यही वजह है कि तू पहले जैसा नहीं रहा। पहले जब बच्चा था ना, चेहरे पर चमक थी, आंखों में मासूमियत थी, दिल में हिम्मत थी। अब बस फोन, लस्ट, गिल्ट और डिप्रेशन बचा है। और ये जो तू सोचता है कि सब करते हैं तो गिव, तो मैं भी कर लूं। तो सुन भाई, सब डूब रहे हैं, क्या तू भी डूबेगा? सब बर्बाद हो रहे हैं, कम, क्या तू भी उन्हीं में गिना जाएगा? सब झूठ बोलते हैं कि ये नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल वो होता है जो जिंदगी बनाए, न कि जो तेरी रूह तोड़ दे। ये नॉर्मल नहीं है भाई, ये तेरी बर्बादी का रास्ता है। तेरा ब्रेन अब रियल लाइफ में मजा नहीं लेता, क्योंकि वो हर चीज की तुलना उस झूठे प्लेजर से करता है जो स्क्रीन पर देख चुका है। यही कारण है कि तू अब किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले पाता, ना पढ़ाई में, ना काम में, ना खुद में। तू खुद से ही थक गया है। पर सुन, अगर तू सिर्फ 21 दिन तक रुक गया ना, सिर्फ 21 दिन, तो तेरा पूरा सिस्टम बदल जाएगा। पहले 3 दिन सबसे कठिन होंगे। दिमाग पागल करेगा, शरीर तड़पेगा, मन बोलेगा एक बार कर ले, लेकिन अगर तू उस लहर को रोक गया तो तू अपने अंदर का शेर जगा देगा। 7वें दिन तक तू हल्का महसूस करेगा, 14वें दिन तक तेरी आंखों में फिर से चमक लौटेगी, और 21वें दिन तक तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। तेरे चेहरे पर जो ग्लो आएगा, तेरी आवाज में जो गूंज आएगी, वो किसी क्रीम या प्रोटीन शेक से नहीं आएगी, वो आएगी ब्रह्मचर्य की ताकत से। लेकिन ध्यान रखिए, रास्ता आसान नहीं है। जब रात में अकेला होगा, अर्जेस उठेंगी, फोन उठेगा और तू गिरने की कगार पर होगा, वहीं असली परीक्षा है। वहीं तय होगा कि तू मर्द है या मशीन। क्योंकि असली मर्द वो नहीं जो सबको हरा दे, असली मर्द वो है जो खुद को हरा न दे। अगर तू उस पल में खुद को रोक गया तो तू जीत गया, और अगर गिर गया तो भी रुक मत। अगले दिन फिर उठ, फिर कोशिश कर, क्योंकि हर बार तू थोड़ा थोड़ा मजबूत होता है। असली ब्रह्मचर्य परफेक्ट होना नहीं है, गिरकर भी उठना है। भाई समझ, ये लड़ाई किसी और से नहीं है, ये खुद से है। ये लड़ाई तेरे दिमाग, तेरे शरीर, तेरी आत्मा के बीच है। एक तरफ लस्ट है जो तुझे खींचता है, और दूसरी तरफ आत्मा है जो तुझे उठाना चाहती है। तू किसे चुनेगा? क्योंकि अगर तू अब नहीं बदला तो तू उम्र भर पछताएगा। हर बार जब तू फेक प्लेजर को हाँ बोलता है, तू अपने सपनों को ना बोलता है। और हर बार जब तू फोन खोलता है, तू अपने भविष्य का दरवाजा बंद करता है। तू खुद से पूछ, क्या तेरी जिंदगी इतनी सस्ती है कि तू उसे 2 सेकंड की खुशी में बेच देगा? अब वक्त है उठने का, जलने का, और खुद को फिर से बनाने का। अब वक्त है उस आग को दिशा देने का। ब्रह्मचर्य कोई पुरानी बात नहीं, ये आधुनिक मर्द की असली पहचान है। जब तू खुद पर काबू पा लेगा, तब दुनिया तेरे कदमों में होगी, क्योंकि जिसने खुद पर जीत पा ली उसे कोई हरा नहीं सकता। भाई सुन, अब बात शुरू होती है उस असली जंग से जो तेरे अंदर चल रही है। क्योंकि तू सोचता है तेरी लड़ाई दुनिया से है, पर नहीं भाई, तेरी लड़ाई खुद तुझसे है। वही तू जो हर सुबह उठकर सोचता है आज नहीं करूंगा, और रात को फिर वही गलती दोहरा देता है। ये तू नहीं, तेरी हार बोलती है। तेरी हड्डियों में आलस बस चुका है, तेरी नसों में बह रही है वो कमजोरी जो तू खुद पैदा कर चुका है। तू खुद से झूठ बोलता है रोज कि कल से शुरू करूंगा, कल से बदल जाऊंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं।
तू अपनी जिंदगी को मजाक बना चुका है और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? तू अब दर्द महसूस भी नहीं करता क्योंकि तेरी आत्मा सुन्न हो चुकी है। पहले जब तू गलती करता था, पछतावा होता था, अब तो हंसी आती है, चलो कोई बात नहीं। यही सोचने की आदत तुझे बर्बाद किया है। हर बार जब तू अपने वादे तोड़ता है, तेरी आत्मा थोड़ा थोड़ा मरती है और तू उसे देख भी नहीं पाता क्योंकि तू अब आदतों का गुलाम बन चुका है। सुन भाई, आदतों का गुलाम बनने से बड़ी सजा कोई नहीं होती। तेरा शरीर कैद में नहीं है, पर तेरी सोच, तेरी इच्छाएं, तेरी कमजोरियां, ये सब तेरे मालिक बन चुके हैं। और तू जो कभी कुछ करने का सपना देखता था, अब उनके सामने भीख मांगता है, बस आज एक बार, कल नहीं करूंगा। यही तेरा झूठ है। यही वो झूठ है जिसने तुझे उस अंधेरे में धकेल दिया है जहां तू खुद को पहचान भी नहीं पाता। कभी आईने में खुद को देखना, आंखों में सीधे देखना डर लगेगा क्योंकि तू खुद से भाग रहा है। तू चाहता है दूसरों से रिस्पेक्ट मिले, लेकिन खुद अपने अंदर कोई इज्जत नहीं बची। तेरे अंदर की वो आवाज जो कभी कहती थी तू कर सकता है, अब खामोश हो चुकी है। तूने खुद उसे दबा दिया है अपने पापों के नीचे, अपनी कमजोरियों के नीचे। और फिर तू कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मौके नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। झूठ, सब झूठ। तेरे पास सब है, बस हिम्मत नहीं है। हिम्मत चाहिए अपने अंदर झांकने की, अपनी गंदगी देखने की और उसे साफ करने की। लेकिन तू डरता है क्योंकि सच में झांकने का मतलब है खुद को नंगा देखना, बिना बहानों के, बिना दिखावे के। और वहीं से बदलाव शुरू होता है भाई। पर तू जानता है क्या करता है? तू उस दर्द से भागता है, मोबाइल खोलता है, रील देखता है, मजे करता है ताकि दिमाग को लगे सब ठीक है, लेकिन अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। तेरी आत्मा सड़ रही है और तू मुस्कुरा रहा है जैसे सब बढ़िया चल रहा है। सुन, जब तक तू उस दर्द को महसूस नहीं करेगा, जब तक तू खुद को उस सच्चाई के सामने खड़ा नहीं करेगा, कुछ नहीं बदलेगा। तू चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ले, कितने भी वीडियो देख ले, कुछ नहीं बदलेगा जब तक तू खुद अपने अंदर की गंदगी साफ नहीं करेगा। ये रास्ता आसान नहीं है भाई, ये नरक से गुजरना पड़ता है। तुझे अपनी हर गलत हरकत पर शर्म महसूस करनी होगी। तुझे हर उस रात को याद करना होगा जब तू खुद से हार गया। तुझे वो दर्द महसूस करना होगा जो तेरी आत्मा रोते हुए भी नहीं कह पाई। तब जाकर तेरे अंदर आग जलेगी, वो आग जो तुझे जिंदा कर देगी। लेकिन अभी तू आधा जिंदा है। तू सांस ले रहा है पर जी नहीं रहा। तू बस एक मशीन बन गया है जो अपनी कमजोरियों के इशारों पर नाचती है। और सबसे दुखद बात यह है, तू जानता है ये सब गलत है, फिर भी कर रहा है क्योंकि तेरे अंदर वो आग बुझ चुकी है। लेकिन सुन भाई, एक बात याद रख, राख से भी ज्वाला उठ सकती है अगर तू सच में चाहे। तेरे अंदर अभी भी वो चिंगारी जिंदा है, बस उसे हवा चाहिए दर्द की, शर्म की और सच्चाई की। और जब वो हवा लगेगी, तेरी पूरी जिंदगी जल उठेगी। पुरानी बुरी आदतें, कमजोरियां, झूठ, सब राख हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए पहले तुझे गिरना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, खुद से नफरत करनी पड़ेगी। क्योंकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब तू खुद से कहे बस अब बहुत हुआ। और भाई, वो दिन जब तू सच में ये बोलेगा ना, दुनिया हिल जाएगी क्योंकि तू फिर वही लड़का नहीं रहेगा जो आज है। तू तब एक आग होगा जो अपने अतीत को जला देगी और अपने भविष्य को रोशन करेगी। और उस वक्त जो आज तुझ पर हंसते हैं, वही लोग तुझे देखकर खामोश हो जाएंगे। पर उससे पहले तुझे खुद से लड़ना होगा, हर सुबह, हर रात, हर सांस में। यही जंग है, यही आग है और यही तेरी मुक्ति है। भाई सुन, अब वक्त आ गया है सच्चाई से भागना बंद करने का। क्योंकि जितना तू भागेगा ना, उतना ही वो सच्चाई तेरे पीछे पड़ेगी। तू सोचता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भाई कुछ भी अपने आप ठीक नहीं होता। जिंदगी किसी पर दया नहीं करती। तू गिरा तो तेरी जगह कोई और ले लेगा। तू रोया तो दुनिया तुझे और तोड़ देगी। इस दुनिया में या तो तू खेल खेलता है या खेल तुझसे खेला जाता है। अब ये तेरे ऊपर है, तू खिलाड़ी बनेगा या खिलौना रहेगा। देख, जिंदगी कोई फिल्म नहीं है जिसमें एक दिन तू उठेगा और सब बदल जाएगा। बदलाव तू खुद लाता है, अपने खून पसीने से, अपनी नींदें कुर्बान करके, अपनी आदतें जलाकर। लेकिन तू क्या करता है? तू सुबह उठकर वही गलती दोहराता है, वही कमजोरी, वही आलस। तेरे अंदर वो आग थी कभी जो आज राख में दब गई है, और तू अब उस राख को सीने से लगाकर घूम रहा है जैसे कोई ट्रॉफी हो। सोच, कितना गिर गया है तू। पहले तू सपने देखता था, अब बहाने गढ़ता है। पहले तू कुछ बनने की कोशिश करता था, अब बस दूसरों को देखकर जज करता है। उसके पास पैसे हैं, उसे मौका मिला, वो किस्मत वाला है। किस्मत नहीं भाई, उसने वो किया जो तू नहीं कर सका। उसने दर्द झेला, त्याग किया, लड़ाई लड़ी, और तू बस भागता रहा, टालता रहा, छिपता रहा। सुन, जिंदगी का सबसे बड़ा अपराध क्या है पता है? खुद की ताकत को बर्बाद करना। तू वो कर रहा है हर दिन। हर बार जब तू उस फोन में फंसता है, हर बार जब तू अपने इरादे तोड़ता है, तू खुद का कत्ल कर रहा है। और सबसे बुरा ये कि तुझे इसकी आदत पड़ गई है। तू अब उस दर्द से भी प्यार करने लगा है जो तुझे खत्म कर रहा है। तेरा दिमाग अब तेरी जेल बन चुका है, और तू उस जेल में खुश है क्योंकि वहां मजा मिलता है। लेकिन भाई, वो मजा नहीं, वो जहर है जो मीठा लगता है। सुन, जब तक तू खुद को उस जेल से बाहर नहीं निकालता, तू कुछ नहीं बन पाएगा। चाहे तेरे पास कितनी भी नॉलेज हो, कितनी भी स्किल्स हो, अगर तेरे पास कंट्रोल नहीं है तो सब बेकार है। क्योंकि डिसिप्लिन के बिना टैलेंट सिर्फ बर्बादी है। तू चाहे कितना भी होशियार हो, अगर तेरे पास कैरेक्टर नहीं है तो दुनिया तुझे निचोड़कर फेंक देगी। और ये दुनिया किसी को सिंपैथी नहीं देती। तू कमजोर है तो तुझे कुचल दिया जाएगा, सिंपल। तू खुद सोच, जब तू खुद को नहीं बचा पा रहा, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो तू दुनिया जीतने की बात कैसे करेगा? भाई, अगर तू सच में कुछ बड़ा करना चाहता है तो सबसे पहले खुद से जीत। खुद के अंदर उस जानवर को कंट्रोल कर जो तुझे बार बार गिराता है।
क्योंकि वो तू नहीं है, वो तेरी लत है, तेरी आदत है जो तेरे दिमाग पर राज कर रही है। लेकिन याद रख, हर एडिक्शन का एक मास्टर होता है और वो मास्टर तू बन सकता है अगर हिम्मत दिखा दे। बस एक बार सच में फैसला कर ले कि अब बस। और वो अब बस बोलने का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, उसे जीना है, उसे हर दिन हर पल निभाना है। भाई जब तू खुद को रोकता है, खुद पर काबू पाता है, तो तेरे अंदर एक अजीब सी ताकत पैदा होती है जो किसी जिम, किसी किताब, किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं मिलती। वो आती है अंदर से, उस दर्द से जो तू झेलता है जब तू अपनी कमजोरी को दबाता है। और वही दर्द तुझे भगवान बना देता है, क्योंकि इंसान तब बड़ा बनता है जब वो अपने सबसे गंदे रूप को भी स्वीकार कर ले और कहे हाँ ये मैं हूं, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं रहूंगा। और वही लम्हा तेरी जिंदगी बदल देता है। लेकिन उससे पहले तू टूटेगा, बहुत बुरी तरह टूटेगा, क्योंकि बदलाव हमेशा खून मांगता है, पुराने तेरे खून का जो गंदगी से भरा हुआ है। तू हर दिन जब उठेगा, तेरे अंदर की वो पुरानी आवाज तुझे फिर ललचाएगी, बस आज एक बार, कल से नहीं। और वहीं पर तेरी असली परीक्षा होती है। अगर तू उस वक्त खुद पर कंट्रोल कर गया तो तू जीता, लेकिन अगर तू हार गया तो तू फिर वही बन जाएगा, एक लाचार इंसान जो खुद से ही भाग रहा है। देख भाई, कोई तेरा हाथ पकड़कर तुझे बाहर नहीं निकालेगा, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। तेरे पास बस एक ही साथी है, तेरी सच्चाई। और अगर तू उस सच्चाई से भागा तो खत्म, लेकिन अगर तू उसका सामना कर गया तो वही सच्चाई तुझे भगवान बना देगी। याद रख, जितना बड़ा तेरा दर्द है उतनी बड़ी तेरी ताकत है। जिस दिन तू उस दर्द को फ्यूल बना लेगा उस दिन तू अपराजय बन जाएगा। लेकिन इसके लिए तुझे वो सब छोड़ना होगा जो आसान है, क्योंकि आसान चीजें तुझे खुश करती है पर मार भी देती है, और मुश्किल चीजें तुझे दर्द देती है पर बना भी देती है। तू फैसला कर, तुझे खुश होकर मरना है या दर्द में जीकर बनना है। क्योंकि जो लोग खुद को काबू में कर लेते हैं वो किसी और के कंट्रोल में नहीं रहते, और जो खुद के गुलाम है वो पूरी जिंदगी दूसरों की हाँ में जीते हैं। देख, अगर तू अभी नहीं बदला तो 5 साल बाद तू खुद को पहचान नहीं पाएगा, थका हुआ, कमजोर, बेमकसद। और तब तू यही कहेगा, काश उस दिन मैं बदल जाता। लेकिन वो काश तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। इसलिए भाई अभी उठ, आज से, अभी से, इस पल से, क्योंकि अगर तू अब नहीं जागा ना तो वक्त तुझे जगा देगा, पर बहुत दर्द से। और वो दर्द ऐसा होगा कि तू चाहेगा काश तूने पहले ही सुन लिया होता। इसलिए आग जला भाई, क्योंकि तू पैदा हुआ है कुछ बड़ा करने के लिए। और अगर तू खुद को जीत गया तो दुनिया खुद तेरे कदमों में होगी। लेकिन अगर तू खुद से हार गया तो सारी जिंदगी दूसरों के पैरों में रहेगा। अब तू तय कर, राजा बनेगा या गुलाम, जलेगा या चमकेगा, बोलेगा या चुप रहेगा। क्योंकि अब वक्त नहीं है सोचने का भाई, अब वक्त है कर गुजरने का भाई। सुन, अब आखिरी बार ध्यान से सुन, क्योंकि ये वो हिस्सा है जहां या तो तू अपने पुराने रूप को हमेशा के लिए दफना देगा या फिर उसी गंदगी में हमेशा के लिए सड़ जाएगा। अब बात किसी मोटिवेशन की नहीं है, अब बात उस आग की है जो तेरे अंदर कहीं बुझी नहीं, बस दबा दी गई है। तू वही है जो कभी दुनिया बदलने के सपने देखता था, वो बच्चा जो कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन फिर धीरे धीरे तू उस भीड़ में खो गया जिसने तुझे सिखाया कि चलो जो सब कर रहे हैं वही सही होगा। भाई सब गलत कर रहे हैं और तू भी कर रहा है, क्योंकि तू डरता है अकेले चलने से, गिरने से, हारने से। लेकिन सुन, जीतने वाला हमेशा अकेला चलता है। जिस दिन तूने भीड़ के खिलाफ जाना सीख लिया उसी दिन तेरी असली शुरुआत होगी। क्योंकि तू सोचता है कि सफलता एक दिन में मिलती है, नहीं भाई, सफलता हर उस दिन मिलती है जब तू अपने पुराने गंदे वर्जन को मार देता है। हर उस दिन जब तू अपनी लत के आगे झुकने से मना कर देता है। हर उस दिन जब तू खुद को कहता है नहीं, आज नहीं। और वो आज नहीं, सुन भाई, वही सबसे बड़ा युद्ध है। क्योंकि जब तू खुद से जीतने लगता है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। लेकिन तू डरता है ना उस दर्द से जो अंदर उठता है जब तू खुद को रोकता है। तू सोचता है वो दर्द तेरे खिलाफ है, लेकिन नहीं भाई, वही दर्द तेरा साथी है। वही दर्द तुझे जगा रहा है, वही दर्द तुझे इंसान से कुछ और बना देगा। जिस दिन तू उस दर्द को प्यार करना सीख गया ना, उस दिन तू अजेय बन जाएगा। लेकिन उससे पहले तुझे जलना होगा, पूरा जल जाना होगा, अपने हर झूठ, हर बहाने, हर गंदी आदत के साथ। क्योंकि जब तक तू जल नहीं जाएगा तब तक तू रोशनी नहीं बनेगा। सुन, ये मत सोच कि कोई तुझे बचा लेगा, कोई तुझे उठाएगा। भाई, हर कोई अपनी आग में जल रहा है, हर किसी की अपनी लड़ाई है। तेरी लड़ाई तेरे लिए कोई नहीं लड़ेगा। तू खुद उठ, खुद गिर, खुद लड़। और जब गिरे ना तो रोना मत, गुस्सा मत करना, बस मुस्कुरा और बोल, ठीक है, मैं फिर उठूंगा। क्योंकि असली मर्द वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, असली मर्द वो है जो गिरने के बाद भी रेंगते हुए खड़ा हो जाता है। याद रख भाई, जिंदगी में 2 रास्ते हैं, या तो तू अपने हालात को बदल या फिर अपनी सोच को इस हद तक मजबूत बना कि हालात तुझसे डरने लगे। और अगर तूने दोनों कर लिया ना तो तू भगवान बन जाएगा, वो जो अपनी किस्मत खुद लिखता है। लेकिन तू अभी सोच में पड़ा है, मैं कर पाऊंगा क्या? हाँ भाई, तू कर पाएगा अगर तू अब से हर उस चीज को छोड़ दे जो तुझे कमजोर बनाती है। हर वो वीडियो, हर वो आदत, हर वो इंसान जो तुझे नीचे खींचता है, सबको काट दे अपनी जिंदगी से। क्योंकि जब तू साफ हो जाएगा अंदर से तब तेरी सोच खुद चमकने लगेगी। तब तू दूसरों जैसा नहीं दिखेगा, तू अलग दिखेगा, और वही फर्क तुझे भीड़ से ऊपर उठाएगा। पर याद रख, ये रास्ता आसान नहीं है। तू अकेला महसूस करेगा, लोग तुझसे हंसेंगे, तेरी हिम्मत पर शक करेंगे, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तू उनके बीच भी शांत रहेगा तब समझ लेना तू जीत रहा है। क्योंकि असली जंग तेरे मन की है, बाहर की नहीं।
और जब तू अपने मन को कंट्रोल कर लेता है ना, तब तू अपनी किस्मत का भी मालिक बन जाता है। देख, इस वक्त जो मैं बोल रहा हूं ना, वो कोई मोटिवेशन नहीं है, ये हकीकत है। और अगर तूने आज इसे नहीं समझा तो सालों बाद जब सब बदल चुके होंगे, तू वहीं खड़ा रहेगा, खाली, थका हुआ, टूटा हुआ, और सोचता रहेगा, काश उस दिन मैं सुन लेता। इसलिए भाई अब सोच मत, बस कर। अभी इस पल में फैसला ले कि अब से तेरी जिंदगी तेरा नियम मानेगी, ना कि तेरा लालच। अब से तू हर सुबह उठेगा और खुद से कहेगा, मैं अपने कल का बदला लूंगा। हर बार जब तेरी लत तुझे बुलाएगी, तू बोलेगा तू मेरे लायक नहीं है। हर बार जब तेरी सोच तुझे गिराने की कोशिश करेगी, तू बोलेगा मैं अब वो नहीं हूं। और देखना भाई, एक दिन आएगा जब तू आईने में खुद को देखेगा और बोलेगा अब तू वही इंसान है जो बनने का वादा किया था। वो दिन तेरा दिन होगा, वो दिन तेरी जीत का दिन होगा। और उस दिन जो लोग तुझ पर हंसते थे, वही लोग तेरे आगे सिर झुकाएंगे। लेकिन वो दिन तभी आएगा जब तू आज का दर्द सह लेगा। तो उठ, अभी इसी पल, क्योंकि या तो तू अपनी कहानी बदल दे या फिर दुनिया तुझे एक सबक बनाकर छोड़ देगी। तू तय कर भाई, तू वो बनेगा जो इतिहास में नाम छोड़ता है, या फिर वो जो बाकी सबकी तरह भीड़ में खो जाता है। अब वक्त है अपनी राख से उठने का, अपनी लत को जलाने का, अपने अंदर की दानव को मारने का। अब वक्त है वो बनने का जो तू हमेशा से था, बस भूल गया था। अब वक्त है तेरे जन्म का असली मतलब जीने का। आग बन जा भाई, राख नहीं, क्योंकि दुनिया आग को सलाम करती है, राख को नहीं।